को भी तो बात अच्छे से पता है ना कि जब तक वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगी सामने वाले इंसान की एंटरटेनमेंट होती रहेगी। देखो, नेचुरल लेवल पे एक कैरेक्टर प्ले करना जो केओटिक है और उससे अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। कैरी मिनाटी के केस में मैं समझ सकता हूँ, जब वो गालियाँ देता है, चीखता है, चिल्लाता है, या समीर फुद्दी या होला, या फिर जब आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल जब ये सब करते हैं, तो उस केस में बिल्कुल समझता हूँ, क्योंकि वो कॉमेडी है। अडल्ट कॉमेडी हो या कैसी भी हो, मैं समझता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि अडल्ट कॉमेडी के लिए मैंने कुछ धार्मिक रेफरेंसेस दिए भी हैं, लेकिन वो मैंने तब दिए जब कल्चर पे बात आ गई। क्योंकि इतने अनपढ़ लोग हैं इस देश में कि वो कहने लग गए कि जेन जी जो है इस देश की, इसको कोई दिक्कत नहीं है अगर अडल्ट कॉमेडी हो रही है तो। मतलब इन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी को निर्भया के रेप से जोड़ दिया। तो तब शायद धार्मिक लेवल पे बात करने की ज़रूरत थी, और उस वीडियो को मैं क्लीन रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि, मतलब वो जो वीडियो था जिसमें मैंने फास्ट में, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि तेरा एक वीडियो हमने देखा था इसमें तू धार्मिक बातें कर रहा था और अभी तू कैरी मिनाटी को सपोर्ट कर रहा है। देखो, मैं मानता हूँ इस चीज़ को और मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि आजकल की जेनजी को कॉमेडी बहुत पसंद है। तो अगर मैं जेनजी का पर्सपेक्टिव रखूँ तो उसको कॉमेडी और एंटरटेनमेंट बहुत वैल्यू करते हैं, भले ही वो वेज हो या नॉन वेज हो। हर किसी भी तरीके का कंटेंट अगर आप ऑनलाइन डालेंगे, किसी भी तरीके का कंटेंट दुनिया में हो, उसकी ऑडियंस अपने आप बन जाती है। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल नहीं मजाक नहीं कर रहा। अब चाइल्ड पॉर्न की भी कंटेंट है, ऑडियंस है। चाइल्ड पॉर्न का मतलब, जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली एक बच्चे के बलात्कार का वीडियो जो डार्क वेब पे या किसी भी एक्सप्लिसिट नॉर्मल पॉर्न वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। उसको पोजेस करना तक आपको जेल भेजवा सकता है, लेकिन उसका भी है वो, मतलब जिसमें से 1 साल से नीचे का कोई बच्चा है उसका बलात्कार का वीडियो, बेसिकली चाइल्ड पॉर्न इसको कहते हैं। तो सोच लो, जब इतने गंदे कंटेंट की ऑडियंस है, ठीक, तो आगे हो कि कहाँ होगी। और आप इसमें कुछ नहीं है, आप चाइल्ड पॉर्न यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, फलाना ढिमकाना मैन वाज अरेस्टेड फॉर पोजेशन ऑफ चाइल्ड पॉर्न, अपने आप मिल जाएंगे, 100 वीडियो मिल जाएंगे। टीबी में, मतलब टेगाबाइट्स में उसने हार्ड डिस्क बना रखी है, स्पेशली 2 TB टेगाबाइट्स का चाइल्ड पॉर्न है उसके अंदर। तो कंटेंट तो कितना भी लीचड़ हो, अगर उसमें एंटरटेनमेंट है तो आदमी उसमें कूदेगा। बलात्कार में कैसे एंटरटेनमेंट है भाई? दिखने वालों को तो दिखता है, करने वाले तो कर भी देते हैं। हम जानते हैं घटिया चीज़ है बलात्कार, आप जानते हैं घटिया चीज़ है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। वो चीज़ लीगल हो या इलीगल हो, चीज़ कोई कितनी भी लीचड़ होगी, कोई आदमी या उसका कंटेंट कितना भी लीचड़ है, उसको ऑडियंस मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते उसका वीडियो वायरल भी होना चाहिए। हमारी तरह नहीं कि 100 साल तक बोलते रहो, कोई थूकता तक नहीं। तो ये तो, अगर उस लड़की की बात करें, रेबेल किड की बात करें, तो ये तो कंटेंट है भी नहीं, इट्स बेसिकली अ मेंटल रिलैप्स। वो मेंटल डिग्रेडेशन की ओर बढ़ रही है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कैसे हो सकता है? सब देखे ना, वैसे तो हम लोग बड़ा कहते रहते हैं, पर्टिकुलर रहते हैं कि मुझे इतने की जॉब चाहिए, मुझे इतने का सैलरी चाहिए। उसका इंट्रो देखा नहीं चैनल का? हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग क्यूट कैसे हो सकता है? रेड फ्लैग जैसा आदमी पता है कैसा होता है? बॉयफ्रेंड कैसा होता है? रेड फ्लैग गर्लफ्रेंड पता है क्या होती है? मैं दोस्तों के साथ बेबी पार्टी में जा रही हूँ, मत जा, हाथ पकड़ के बोल दे मत जा, छोटे कपड़े पहन के नहीं जाना, मतलब वैसा हाइपर कंट्रोलिंग। रेड फ्लैग लोग ही वही थे जिन लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड को लिव इन रिलेशनशिप में काट के मार के फ्रिज में रख दिया। वो कौन थे? रेड फ्लैग ही तो थे। ये वो लोग हैं जो ओपन मैरिज को जस्टिफाई करते हैं, ओपन रिलेशनशिप को जस्टिफाई करते हैं। तो रेड फ्लैग कैन नेवर बी क्यूट। रेड फ्लैग के मुंह पे खाली जूता मारा जा सकता है। हमारी दिक्कत यह है कि रेड फ्लैग दोस्त हो तो चलेगा, निब्बा दोस्त हो तो चलेगा, लेकिन वैसा आदमी हमारा पार्टनर नहीं होना चाहिए। वैसा आदमी के पास भी अगर तुम आओगे तो उसकी गंदे ट्रेड सबकॉन्शियसली तुम्हारे अंदर बैठते चले जाएंगे। रेड फ्लैग हो तो भी। ग्रीन फ्लैग ठीक है, ग्रीन फ्लैग इज़ लाइक अ मोर मीडियोकर, और ग्रीन फॉरेस्ट तो बिल्कुल ही ओपन टाइप का है, जो बिल्कुल भी इतना सा भी कंट्रोलिंग नहीं है। तो वो तो बेसिकली एक लड़की का मेंटल डिग्रेडेशन है। कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है, कोई ऐसी लड़की है जो कुछ भी बोल रही है, तो उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। या तो खुद पागल हो रही है, वो धीरे धीरे पागल हो रही है। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने उसके लिए इसलिए मैंने पहली वीडियो ठोक दिया था। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तुम तो और भी बेवकूफ़ हो, उसके पास जा रहे हो। तो भाई किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? जैसे तुम वैसे हम, सेम टू सेम। जैसी वो वैसा मैं, सेम टू सेम। अब मैं नहीं जाऊँगा उसके पास तो कौन जाएगा? और क्या कर सकता हूँ मैं? और क्या ऑप्शन है मेरे पास? जाना तो पड़ेगा ही।
और कोई रास्ता है नहीं मेरे पास, तो मैं जाने के लिए बोल दिया, तो उसमें ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? सब्सक्राइबर को भी अच्छे से पता है कि जब तक वो उल्टी सीधी अजीबोगरीब हरकतें करती रहेंगी उतना ही उसको मज़ा आएगा, तो सब्सक्राइबर उसको देखता रहेगा। और उसको भी अच्छे से पता है वो साल में 4 से 5 इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं, जहाँ पे कम से कम जाने का खर्चा 2 से 2.5 लाख होता है। वो एक प्रमोशन का 4 लाख चार्ज करती है। पर उसके अंदर इतनी अकल नहीं है कि मैं जा करके अपनी अच्छी सी थेरेपी करवा लूँ। उसके अंदर इतनी अकल नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और अपने ट्रॉमा डिस्कस करूँ। वो क्यों हमें अपने ट्रॉमा बता रही है? कोई पूछेगा? कौन है हम? डॉक्टर है हम? साइकोलॉजिस्ट हैं हम? कि मैं वहाँ गई थी ना 10 साल पहले, मुझे किसने थप्पड़ मार दिया, किसने मुझे जेल में डाल दिया, किसने मेरे साथ ये कर दिया। मैं सच में पूछना चाहता हूँ, ऑडियंस के सामने आपने शेयर भले ही किया, लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी में अपनी साइड रखना ज़रूरी था, लेकिन हर बार ये ऐसा क्यों? उसको क्या लगता है वो ये सब हमारे सामने बोल देगी, हम लोग उसको बिल्कुल ही जड़ी बूटी दे देंगे, लव यू दीदी, लव यू भैया, हमारे इससे कोई इंसान की मेंटल इलनेस ठीक हो जाती है? हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि मेंटल इलनेस को लोग कहते हैं पागल है तभी जाएंगे। ये क्या बेकार बात है? हम साइकोलॉजिस्ट है, हमारे साथ क्यों शेयर कर रहे हो? या किसी ने पूछा कि जो तू बता रही है कि तेरे बाप ने तेरे साथ क्या किया, तेरा बाप तुझे मारता था, तेरा सबसे बड़ा हेटर तेरा बाप था, कैसे कैसे लीचड़ लोग तेरे आसपास थे, ये सब हमें क्यों बताया जा रहा है? और मेरा क्या लेन देन है सबसे? और मैं कर भी कह सकता हूँ दीदी आई लव यू, भैया आई लव यू बोल के, तुम्हारा क्या है? सब्सक्राइबर तो इतने घटिया होते हैं कभी कभार ऐसे लोगों के, वी लव यू सिस डोंट वरी हम आपके साथ हैं। हाँ लिव इन रिलेशनशिप में है ना, तू उसके साथ कैसे है तू बता जरा? नंबर है तेरे पास उसका? तू उसके साथ उसके घर में रहता है, जमाई घर जमाई बन के रहता है, क्या है तू? साथ कैसे है तू? साथ नहीं, बस साथ होने की एक्टिंग करनी है। और उसको भी अच्छे से पता है जब तक मैं अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाऊंगी, जब तक मैं अपना साइकोलॉजिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल हेल्प नहीं मांगूंगी, तब तक मेरे लिए यही सही रहेगा। ऐसे ही बोलते रहो, सही रहेगा। और यही चीज़ है, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में जा करके ये लड़की जो है रेबेल किड, ये पूरी की पूरी पागल होने के इसके बहुत सारे चांसेस हैं। क्योंकि ये सब कुछ कर रही है पर मेडिकल हेल्प या वो अटेंशन नहीं सीख कर रही है। और इसके जाहिल सब्सक्राइबर मुझे साले गालियाँ देते हैं कि आपको शर्म नहीं आती उसके बारे में बात करते हुए? शर्म तुम क्यों आनी चाहिए? ट्विटर पे ये नहीं लग सकते जाके थेरेपी लो? क्या करा था उसने? टैरेट के पास गई थी, टैरेट वाले के पास। टैरेट पता है ना क्या होता है? वो पत्ते पलटते हैं और भविष्य बताते हैं। आप सच पूछिए, किसी बीमार इंसान को डॉक्टर की ज़रूरत है या भविष्य झोले छाप बाबा की? उसे अच्छे से पता है जब तक वो इंटरनेट पर डिप्रेशन का नाटक करेगी, ये अपना डिप्रेशन जो जेन्युइन है फेक है मुझे नहीं पता, देखो मैं नहीं देखता, मुझे नहीं पता, जेन्युइन नहीं पता, जब तक वो ये सब करेगी उसको पब्लिसिटी मिलती रहेगी। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा स्पेशल टैलेंट तो है नहीं, गा हो सकती नहीं, नाचना उसको आता नहीं, पब्लिकली बिहेव करना आया है आता है या नहीं मुझे नहीं पता, मतलब ऐसा कुछ उसके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट नहीं है। गेमिंग उसने कभी ट्राई नहीं किया। व्लॉग बना लेगी, ट्रैवल व्लॉग बना लेगी, उसका पैशन है ट्रैवल करना, वो भी शायद इसलिए क्योंकि उसको मेंटल इलनेस या ट्रॉमा बहुत है, तो डिप्रेशन से कोप अप करने के लिए ट्रिप पे चले जाओ। हाँ रिलैक्सेशन, इस सब चीज़ों से आपको तत्काल लाभ मिल सकता है जैसे कि, पर फिर उसी बेहूदी ज़िंदगी में अगर लौट जाना है तो तुम कितना घूमते रहोगे? अगर ज़िंदगी ऐसी है जिसमें तुम बाहें फैला के खड़े हो कि कोई भसड़ बाकी हो और आके, मैं बाहें फैला के खड़ा हूँ, कोई भी भसड़ है आके तो मेरे गले पड़ जाए, तो भसड़ अगर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही तो अपनी ज़िंदगी पे इवेंचुअली तुम्हें एक पॉइंट पे काम करना ही पड़ेगा। तुम हर बार ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 एक काम करते ट्रिप पे चले जाते हैं। कितना ट्रिप करेगा? जो नॉर्मल नौकरी पेशा लोग हैं ना वो भी एक औकात तक ही ट्रिप करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर 15 दिन में नारायण मनाली लद्दाख, ये पागलपन की लक्षण है, ये बेवकूफ़ी है, ये वैंडरलस्ट वाली हरकतें भी नहीं है। कितना ट्रिप करोगे? कब तक अपने आप से दूर भागोगे? एक वक्त के बाद तुम्हें भी लगेगा कि यार हमें हेल्प की ज़रूरत है, पर वो कोई कर नहीं रहा है। और सब्सक्राइबर को भी अच्छे से पता है कि बेहतर हो बच जाना, डिप्रेशन का नाटक यहीं करती रहो, यहीं पे सारी अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाती रहो, यहीं पे ही सारा रंडी रोना कर दो इंटरनेट पे, मेंटल कोलैप्स हो जाए जब तक। क्योंकि जब तक तुम ये सब करोगे नहीं हमको मज़ा कैसे आएगा? हम लिखेंगे कैसे कमेंट सेक्शन में कुछ भी कहो यार लड़के का कंटेंट बड़ा अनफिल्टर्ड है, हमको तो सुनने में मज़ा आ जाता है। उसका अनफिल्टर्ड कंटेंट जो है ना उसकी दिमागी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, तेरे लिए बोल देना आसान है। और अगर ये लड़की, इस लड़की को और इतना ट्रॉमा है तो तेरे से ट्विटर पे ये नहीं लिखा जाता कि दीदी हम आपके सब्सक्राइबर, हम आपसे प्यार करते, जाके मेडिकल हेल्प ले लो, इसको कुछ हो गया तो उसमें जिम्मेदारी तेरी भी है। मेरे सामने अगर होता ना और ये सड़ी हुई बात करता, इतने झापड़ लगाता ना तेरे कान के नीचे में, सोचा भी है क्या होगा? तेरी खुद की बहन ऐसी होती चलता
कि रोए जा रही है इंटरनेट पे कि मेरी माँ है मेरे को पसंद नहीं करती, मेरे पापा मेरे से प्यार नहीं करते, तेरी बहन ऐसे वीडियो बनाए घर में चलेगा? तू खुद सोच। मैं हर वीडियो में अपनी ऑडियंस को बेटा बोलता हूँ, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है बोलते हुए। दिमाग है, कुछ अक्ल है, कुछ भी बोलता है तू, बोल उसको जा करके ट्विटर पे लिख कि दीदी आप हेल्प लो, प्रोफेशनल हेल्प लो, सारा गुस्सा अपना निकालो, फ्रेश माइंड से स्टार्ट करो। पर उसको भी ये बात अच्छे से पता है, जब तक उसका डिप्रेशन जिंदा रहेगा तब तक ही उसका करियर चलेगा, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग ही उसकी ब्रांड आइडेंटिटी वही है। लोग जानते हैं उसको कलेश करने के लिए है। जब डिप्रेशन से ही और कलेश करने से ही आपने अपनी आइडेंटिटी अगर बना रखी है इंटरनेट पे, तो वही तो बिकेगा, जो दिखता है वही तो बिकता है। जिस दिन उसका दिमागी हालत ठीक हो गई, कोई क्यों देखेगा उसे? किसी और रेबेल किड के पास चला जाएगा जो उसके जैसी होगी, उससे कम होगी या उससे ज़्यादा होगी, और उसको देख के बहुत सारी लड़कियाँ आ जाएंगी टॉक्सिक फेमिनिस्ट बन के। आए तो लव पॉलीगैमी पॉडकास्टों पे देखा नहीं, कैसी कैसी औरतें आती गंदी गंदी बातें कर रही होती डेटिंग के नाम पे। लड़कों को तो वो लड़कियाँ पसंद आती है जिनके आगे पीछे का सामान बहुत बड़ा होता है। पता नहीं कैसी गंदी गंदी बात। बेटा वो ऐसा है, अगर कोई लड़की अगर ऐसी सोच रखती है ना, भगवान करे तेरी कभी शादी ना हो, तो उसको आरी मरे। मेरी दुआ है, बद्दुआ है जनरली। बेटा हम लड़के हैं, हमें ऐसी लड़की पसंद आती है, पर बिस्तर पे 5 मिनट के लिए चोदने के लिए पसंद आती है। तू मियाँ खलीफा नहीं है पहली बात, और तेरे अंदर इतना भी कुछ खास नहीं है। शर्म आनी चाहिए बीइंग एन औरत इतनी सड़ी हुई थिंकिंग रखने के लिए तुझे, और मर्दों के बारे में इतनी गंदी बात करते हुए। और शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, कहती है मैं डॉक्टर हूँ। तू डॉक्टर है? रियल हिट के पॉडकास्ट पे ऐसी बातें करता है कोई? ये सिखा रही है हमारे देश के यूथ को। सेलिब्रिटीज़ क्या कम बेवकूफ़ थे? जो यूट्यूबर भी साले पागल हो गए आधे, डिप्रेशन का नाटक कर रहे हैं अपना। मुझे पता है, मैंने भी स्टार्ट में कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जिनमें मैंने बदतमीज़ और घटिया बातें की हैं, आई नो, पर मैंने फेमस होने से पहले खुद को इवॉल्व कर लिया था। ये उस बात का सबूत है। तो मेरे पे मत चढ़िए आप फालतू में कि तू खुद भी तो पहले से बनाता था ना बेटा। हो फेमस होने से पहले, वायरल होने से पहले ही मैंने अपना पाथ चेंज कर दिया था, और उनमें से कुछ वीडियोस मैंने हटा भी दिए हैं। तो मेरे पे मत, तू आखिरी बंदा होना चाहिए इंटरनेट पे जो आके मेरे को ज्ञान दे। तेरा क्या, तेरे सामने कोई मर भी रहा होगा ना, तू कहेगा भाई साहब ज़रा वो पेट काट के मरना, मज़ा नहीं आया हमको। मुझे समझ नहीं आता ये लड़की अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं कराती, और उसकी ऑडियंस कहती क्यों नहीं है? ना वो गा सकती है, गाना भी नहीं आता उसको। क्या हो रहा है ये पागलपन? को भी तो क्या है? पता है कि जब तक वो उल्टी सीधी अजीबोगरीब हरकतें करती रहेंगी उतना ही उसको मज़ा आएगा, तो सब्सक्राइबर उसको देखता रहेगा। और उसको भी अच्छे से पता है वो साल में 4 से 5 इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं, जहाँ पे कम से कम जाने का खर्चा 2 से 2.5 लाख होता है। वो एक प्रमोशन का 4 लाख चार्ज करती है। पर उसके अंदर इतनी अकल नहीं है कि मैं जा करके अपनी अच्छी सी थेरेपी करवा लूँ। उसके अंदर इतनी अकल नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और अपने ट्रॉमा डिस्कस करूँ। वो क्यों हमें अपने ट्रॉमा बता रही है? कोई पूछेगा कौन है हम? डॉक्टर है हम? साइकोलॉजिस्ट हैं हम? कि मैं वहाँ गई थी ना 10 साल पहले, मुझे किसने थप्पड़ मार दिया, किसने मुझे जेल में डाल दिया, किसने मेरे साथ ये कर दिया। मैं सच में पूछना चाहता हूँ, ऑडियंस के सामने आपने शेयर भले ही किया, लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी में अपनी साइड रखना ज़रूरी था, लेकिन हर बार ये ऐसा क्यों? उसको क्या लगता है वो ये सब हमारे सामने बोल देगी, हम लोग उसको बिल्कुल ही जड़ी बूटी दे देंगे, लव यू दीदी, लव यू भैया। हमारे इससे कोई इंसान की मेंटल इलनेस ठीक हो जाती है? हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि मेंटल इलनेस को लोग कहते पागल है तभी जाएंगे। ये क्या बेकार बात है? हम साइकोलॉजिस्ट है, हमारे साथ क्यों शेयर कर रहे हो? या किसी ने पूछा कि जो तू बता रही है कि तेरे बाप ने तेरे साथ क्या किया, तेरा बाप तुझे मारता था, तेरा सबसे बड़ा हेटर तेरा बाप था, कैसे कैसे लीचड़ लोग तेरे आसपास थे, ये सब हमें क्यों बताया जा रहा है? और मेरा क्या लेन देन है सबसे? और मैं कर भी क्या सकता हूँ? दीदी आई लव यू, भैया आई लव यू बोल के तुम्हारा क्या है? सब्सक्राइबर तो इतने घटिया होते हैं कभी कभार ऐसे लोगों के। वी लव यू सिस, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। हाँ लिव इन रिलेशनशिप में है ना, तू उसके साथ कैसे है? तू बता जरा, नंबर है तेरे पास उसका? तू उसके साथ उसके घर में रहता है, जमाई घर जमाई बन के रहता है, क्या है तू? साथ कैसे है तू? साथ नहीं, बस साथ होने की एक्टिंग करनी है। और उसको भी अच्छे से पता है, जब तक मैं अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाऊंगी, जब तक मैं अपना साइकोलॉजिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल हेल्प नहीं मांगूंगी, तब तक मेरे लिए यही सही रहेगा। ऐसे ही बोलते रहो, सही रहेगा। और यही चीज़ है, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में जा कर के ये लड़की जो है रेबेल किड, ये पूरी की पूरी पागल होने के इसके बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि ये सब कुछ कर रही है पर मेडिकल हेल्प या वो
अटेंशन नहीं सीख कर रही है, और इसके जाहिल सब्सक्राइबर मुझे साले गालियाँ देते हैं कि आपको शर्म नहीं आती उसके बारे में बात करते हुए। शर्म तुम क्यों आनी चाहिए? ट्विटर पे ये नहीं लिख सकते जाके थेरेपी लो? क्या करा था उसने? टैरेट के पास गई थी, टैरेट वाले के पास। टैरेट पता है ना क्या होता है? वो पत्ते पलटते हैं और भविष्य बताते हैं। आप सच पूछिए, किसी बीमार इंसान को डॉक्टर की ज़रूरत है या भविष्य झोले छाप बाबा की? उसे अच्छे से पता है जब तक वो इंटरनेट पर डिप्रेशन का नाटक करेगी या अपना डिप्रेशन जो जेन्युइन है फेक है मुझे नहीं पता, देखो मैं नहीं देखता, मुझे नहीं पता, जेन्युइन नहीं पता, जब तक वो ये सब करेगी उसको पब्लिसिटी मिलती रहेगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा स्पेशल टैलेंट तो है नहीं। गा हो सकती नहीं, नाचना उसको आता नहीं, पब्लिकली बिहेव करना है आता है या नहीं मुझे नहीं पता, मतलब ऐसा कुछ उसके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट नहीं है। गेमिंग उसने कभी ट्राई नहीं किया। व्लॉग बना लेगी, ट्रैवल व्लॉग बना लेगी, उसका पैशन है ट्रैवल करना, वो भी शायद इसलिए क्योंकि उसको मेंटल इलनेस है, ट्रॉमा बहुत है, तो डिप्रेशन से कोप अप करने के लिए ट्रिप पे चले जाओ। हाँ, रिलैक्सेशन इस सब चीज़ों से आपको तत्काल लाभ मिल सकता है, जैसे कि, पर फिर उसी बेहूदी ज़िंदगी में अगर लौट जाना है तो तुम कितना घूमते रहोगे? अगर ज़िंदगी ऐसी है जिसमें तुम बाहें फैला के खड़े हो कि कोई भसड़ बाकी हो और आके, मैं बाहें फैला के खड़ा हूँ, कोई भी भसड़ है आके तो मेरे गले पड़ जाए, तो भसड़ अगर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही तो अपनी ज़िंदगी पे इवेंचुअली तुम्हें एक पॉइंट पे काम करना ही पड़ेगा। तुम हर बार ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 एक काम करते ट्रिप पे चले जाते हैं। कितना ट्रिप करेगा? जो नॉर्मल नौकरी पेशा लोग हैं ना, वो भी एक औकात तक ही ट्रिप करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर 15 दिन में नाला मनाली लद्दाख। ये पागलपन की लक्षण है, ये बेवकूफ़ी है, ये वैंडरलस्ट वाली हरकतें भी नहीं है। कितना ट्रिप करोगे? कब तक अपने आप से दूर भागोगे? एक वक्त के बाद तुम्हें भी लगेगा कि यार हमें हेल्प की ज़रूरत है, वो कोई कर नहीं रहा है, और सब्सक्राइबर को भी अच्छे से पता है कि बेहतर हो बच जाना, डिप्रेशन का नाटक यहीं करती रहो, यहीं पे सारी अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाती रहो, यहीं पे ही सारा रंडी रोना कर दो इंटरनेट पे, मेंटल कोलैप्स हो जाए जब तक। क्योंकि जब तक तुम ये सब करोगे नहीं, हमको मज़ा कैसे आएगा? हम लिखेंगे कैसे कमेंट सेक्शन में? कुछ भी कहो यार, लड़के का कंटेंट बड़ा अनफिल्टर्ड है, हमको तो सुनने में मज़ा आ जाता है। उसका अनफिल्टर्ड कंटेंट जो है ना, उसकी दिमागी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तेरे लिए बोल देना आसान है, और अगर ये लड़की, इस लड़की को इतना ट्रॉमा है तो तेरे से ट्विटर पे ये नहीं लिखा जाता कि दीदी हम आपके सब्सक्राइबर, हम आपसे प्यार करते, जाके मेडिकल हेल्प ले लो, इसको कुछ हो गया तो उसमें जिम्मेदारी तेरी भी है। मेरे सामने अगर होता ना और ये सड़ी हुई बात करता, इतने झापड़ लगाता ना तेरे कान के नीचे में, सोचा भी है क्या होगा? तेरी खुद की बहन ऐसी होती चलता कि रोए जा रही है इंटरनेट पे कि मेरी माँ है मेरे को पसंद नहीं करती, मेरे पापा मेरे से प्यार नहीं करते, तेरी बहन ऐसे वीडियो बनाए घर में चलेगा? तू खुद सोच। मैं हर वीडियो में अपनी ऑडियंस को बेटा बोलता हूँ, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है बोलते हुए। दिमाग है, कुछ अक्ल है, कुछ भी बोलता है तू, बोल उसको जा करके ट्विटर पे लिख कि दीदी आप हेल्प लो, प्रोफेशनल हेल्प लो, सारा गुस्सा अपना निकालो, फ्रेश माइंड से स्टार्ट करो। पर उसको भी ये बात अच्छे से पता है, जब तक उसका डिप्रेशन जिंदा रहेगा तब तक ही उसका करियर चलेगा, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग ही उसकी ब्रांड आइडेंटिटी वही है। लोग जानते हैं उसको कलेश करने के लिए है। जब डिप्रेशन से ही और कलेश करने से ही आपने अपनी आइडेंटिटी अगर बना रखी है इंटरनेट पे, तो वही तो बिकेगा, जो दिखता है वही तो बिकता है। जिस दिन उसका दिमागी हालत ठीक हो गई, कोई क्यों देखेगा उसे? किसी और रेबेल किड के पास चला जाएगा जो उसके जैसी होगी, उससे कम होगी या उससे ज़्यादा होगी, और उसको देख के बहुत सारी लड़कियाँ आ जाएंगी टॉक्सिक फेमिनिस्ट बन के। आए तो लव पॉलीगैमी पॉडकास्टों पे देखा नहीं, कैसी कैसी औरतें आती गंदी गंदी बातें कर रही होती डेटिंग के नाम पे। लड़कों को तो वो लड़कियाँ पसंद आती है जिनके आगे पीछे का सामान बहुत बड़ा होता है। पता नहीं कैसी गंदी गंदी बात। बेटा वो ऐसा है, अगर कोई लड़की अगर ऐसी सोच रखती है ना, भगवान करे तेरी कभी शादी ना हो, तो उसको आरी मरे। ये दुआ है, बद्दुआ है जनरली। बेटा हम लड़के हैं, हमें ऐसी लड़की पसंद आती है पर बिस्तर पे 5 मिनट के लिए चोदने के लिए पसंद आती है। तू मियाँ खलीफा नहीं है पहली बात, और तेरे अंदर इतना भी कुछ खास नहीं है। शर्म आनी चाहिए बीइंग एन औरत इतनी सड़ी हुई थिंकिंग रखने के लिए तुझे, और मर्दों के बारे में इतनी गंदी बात करते हुए। और शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, कहती है मैं डॉक्टर हूँ। तू डॉक्टर है? रियल हिट के पॉडकास्ट पे ऐसी बातें करता है कोई? ये सिखा रही है हमारे देश के यूथ को। सेलिब्रिटीज़ क्या कम बेवकूफ़ थे? जो यूट्यूबर भी साले पागल हो गए आधे, डिप्रेशन का नाटक कर रहे हैं अपना। मुझे पता है, मैंने भी स्टार्ट में कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जिनमें मैंने बदतमीज़ और घटिया बातें की हैं, आई नो, पर मैंने फेमस होने से पहले खुद को इवॉल्व कर लिया था, ये उस बात का सबूत है। तो मेरे पे मत चढ़िए आप फालतू में।
कि तू खुद भी तो पहले से बनाता था ना बेटा, हो फेमस होने से पहले, वायरल होने से पहले ही मैंने अपना पाथ चेंज कर दिया था और उनमें से कुछ वीडियोस मैंने हटा भी दिए हैं। तो मेरे पे मत, तू आखिरी बंदा होना चाहिए इंटरनेट पे जो आके मेरे को ज्ञान दे। तेरा क्या, तेरे सामने कोई मर भी रहा होगा ना, तू कहेगा भाई साहब ज़रा वो पेट काट के मरना, मज़ा नहीं आया हमको। मुझे समझ नहीं आता ये लड़की अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं कराती और उसकी ऑडियंस कहती क्यों नहीं है। ना वो गा सकती है, गाना भी नहीं आता उसको। क्या हो रहा है, ये पागलपन है नहीं तो क्या है। पर फिल्म में एक ऐसा सीन दिखाया भी जाता है इन विच जया बच्चन रियलाइजेज एंड स्टार्ट्स टू टेक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ आफ्टर 30 ईयर्स। मतलब आंटी 30 साल हो चुके हैं वैसे, ये सब इतना लेट था पर चलो ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ हर। बात सही है लेकिन मेरे हिसाब से अधूरी भी है, क्योंकि लिखा हुआ है रिबेल किड। अब बैनर पे आप जाएंगे तो लिखा है कलेशी औरत। तो कलेशी औरत मतलब क्या, जो खुद से कलेश करे या जिसकी ज़िंदगी में अपने आप कलेश हो, ये बात स्पेसिफाइड नहीं की गई है। ये बात किसी को मतलब सही से समझाई नहीं गई है कि ठीक है तुम रेबेल किड हो, तुम कलेशी औरत हो, तो कलेश तुम्हारी ज़िंदगी में अपने आप हो जाते हैं, सर्कमस्टांसेस तुम्हें कलेश करने पे मजबूर करता है, तुम खुद से जाके कलेश कर देते हो। अगर दूसरी बात सच है तो ऐसा नहीं है कि तुमको अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है कि तुम्हारे साथ दिक्कत है, क्योंकि हम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे जो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, तो है किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को कम गुस्सा आ जाता है, लेकिन कलेश की भी एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कलेश में लठ लेके बिल्कुल ही, समझ रहे हो, गोली लेके लठ लेके, वो वाली नौबत नहीं आई है, तो वो नहीं आना चाहिए क्योंकि स्पेसिफाई किया नहीं गया इस चीज़ को। और तुम क्या, और अगर दूसरा केस सही है कि अपने आप कलेश हो रहे हैं, तो यार देखो मैं काफ़ी स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मुझे जेन्युइन नहीं लगता है इस औरत के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। हो सकता है 1% के लिए हम मान लेते हैं, साइंस वर्सेस रिलीजन की डिबेट को मैं अगर साइड कर दूं और कह दूं, उसको मैं बिल्कुल साइड कर दूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर कभी बात नहीं करूंगा। पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, धर्म हो, नहीं मतलब धर्म तो छोड़ दो, लेकिन साइंस वर्सेस रिलीजन, लेकिन उसको अगर हम धार्मिक आदमी, मुझे जेन्युइनली लगता है इसके ऊपर किसने सच में कुछ किया हुआ है, काला जादू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वरना ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप जा रहे हो अचानक से आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ ऐਵੇਂ ही होती जा रही हैं। ऐसे ऐਵੇਂ ही कैसे हो रहा है। प्रॉब्लम मेरी लाइफ में होते नहीं है, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम में मेरी ज़िंदगी चल रही है, हो नहीं सकता। और जो लोग कहते हैं यार इंटरनेशनल ट्रिप मारती है, कुछ भी कहो, लाइफ तो सेट है इसकी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे वो अगर इंटरनेशनल ट्रिप मार रही है तो उसमें गलत क्या है, अगर शी इज़ टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम हर मीनिंगलेस लाइफ, या फिर मतलब ऐसी ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा उसको पीड़ा देती है, अगर उससे वो ब्रेक लेने के लिए ट्रिप मार लेती है तो उसमें क्या गलत है। गलत बहुत जगह है, मैं सैकड़ों बार, अरबों बार उसकी रील्स में देख चुका हूँ। कभी नाच रही होगी टेबल पे खड़े खड़े, तो टेबल से नीचे गिर गई तो पूरा पाँव में लंबा बड़ा सा कट आ गया और उसमें से ब्लड आ रहा है। फिर हॉस्पिटल में गए, रात के 12-1 बजे हाउस पार्टी चल रही थी तो उसमें से गिर गई वो टेबल से और ब्लड आ रहा है। अब स्टिचेस लग रहे हैं उसको, फिर स्टिचेस खुल गए, फिर स्टिचेस लग रहे हैं। कभी जा रहे हैं तो तबीयत ख़राब हो गई तो बिना हेल्थ इंश्योरेंस के 90,000 भाट का, मतलब थाईलैंड में भात चलता है, तो 90,000 का थाईलैंड की करेंसी का फटका लग गया। तो दिस इज़ नॉट ट्रिप, इसको ट्रिप का नाम मत दीजिए। जब हमारे पेरेंट्स ट्रिप पे जाते हैं या जब हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, हम सब कुछ कैलकुलेट करके जाते हैं। हमें ऐसे नहीं कि चलो भाई माता ने बुलाया चलो, ऐसे नहीं होता है। अगर हम वैष्णो देवी भी जा रहे हैं तो उसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी इंटेंशन है कि चलो माता का बुलावा है, सब गाड़ी बांधो चलो, वो तो धार्मिक ट्रिप है। जब माता बुलाती है और जब माँ चाहेगी आप उसके पास आओ तभी आपको वहाँ आने देगी। ऐसा नहीं होता कि माता वाली बात के लिए चलो सॉरी, मतलब समझ रहे हो ना। नहीं, कुछ होते हैं बेवकूफ़ लोग ऐਵੇਂ, मतलब मुंह उठा के बस्ता लेके चल दो, होटल भी नहीं बुक करा, टिकट भी एंड मोमेंट पे बुक करी, बस निकल जाते हम जी बैंडर लस्ट करते हम। कुछ वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कुछ आपको वहाँ का पता नहीं, और दिक्कतें अपने आप होती चली जा रही हैं। तो ये कुछ नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती ना। ये कैसे हो सकता है कि आप ट्रिप पे जा रहे हैं और बिना किसी बात के कांड होते चले जा रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल बात नहीं है। और उसे पता है जब तक वो अपना एटीट्यूड ये वाला फिक्स नहीं करेगी तब तक उसका चैनल चलता रहेगा, तब तक उसको पैसे मिलते रहेंगे। क्योंकि अगर वो उस चीज़ को ठीक कर दे तो शी इज़ लाइक ए वेरी नॉर्मल गर्ल। तुमको रेबेल किड घटिया लग रही है तो तुमको तो, अगर तुमको लड़की घटिया लगती है, मेरी एक बात मानना, जो कोई भी वीडियो देख रहा है तो कभी ज़िंदगी में डेट मत करना। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता 100% सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, पर एक काफ़ी, मैंने अपने पर्सनल ज़िंदगी में अगर 4 लड़कियाँ मिली हैं उसमें से 2 तो ऐसी ही होती हैं। और मैं कोई गंदी जगह नहीं रहता हूँ, मतलब मैं अच्छी जगह रहता हूँ। तो अगर तुमको रेबेल किड घटिया लग रही है तो दोस्त सिंगल ही मरोगे तुम, क्योंकि
बहुत सारी लड़कियां आजकल की ऐसी हैं, मतलब देयर आर सम एक्सेप्शंस नो डाउट, पर जो ज़्यादा मॉडर्न खुद को समझती है ना, जो अपने आप को एलिजाबेथ की औलाद मानती हैं, वो ज़्यादातर 90% ऐसी मिलेंगी तुमको, मुँह फट ऐसी बदतमीज़। पर एक बात है कि लड़की इतनी दिल की बुरी नहीं है, समझ रहे हो।